हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी वीडियो लेकर आई हूँ दिसंबर की मासिक राशिफल की, जो कि एक एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। ठीक है, दोनों के इंसाइट्स को मिलाकर मैसेजेस रहेंगे यहाँ पे, डूज एंड डोंट्स, रेमेडीज, सब कुछ, ब्लॉकेजेस और क्या कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओके, साल का लास्ट महीना है, देखते हैं हमारे सेजिटेरियस के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। ठीक है, ऑल ओवर लाइफ एरियाज को लेकर यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। लव रीडिंग नहीं है ये, जो मैं किसी भी साइन का जिक्र करूं यहाँ पे डेट्स जरूर बताऊंगी। ओके, और लव लाइफ, करियर, आपके बिजनेस, जॉब, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ पर सभी के लिए बात रहेगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे को, जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में सजेशन दिए थे कुछ लोगों ने साप्ताहिक रीडिंग के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे मुझे फॉलो करिए और आप वहां पर भी हिस्सा बने, वीकली रीडिंग देख सकते हैं वहां पे। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी डालूंगी मैं और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी। सॉलिट्यूड, विजडम, टेम्पटेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जहां पे आप मुझे यहाँ पे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए, अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अकेलापन, ठीक है, भीड़ में भी तन्हा, ऐसी चीजें यहाँ पे महसूस हो रही है। ठीक है ना। बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी, बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी और बहुत कुछ आपके पास होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत चीजों की कमी खल रही है आपको दिसंबर के महीने में। ओके, थोड़ा सा चुप चुप, थोड़ा सा तन्हा तन्हा रहना पसंद आ रहा है आपको। बुक्स पढ़ना और अकेले अकेले ट्रैवल करना, ये सब चीजें आपको ज्यादा भा रही हैं। हेल्थ, पेरेंटिंग, नेचर, हैप्पी एंडिंग। कहीं पे आपसी आपसी समझ के साथ आप बहुत कुछ खत्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी भूमिका एज अ पेरेंट्स आप निभाते हुए दिख रहे हैं। और यदि आपके पेरेंट्स मतलब कि अपने माँ बाप की या फिर अपने इन लॉज की भी बहुत अच्छी सेवा करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपने हेल्थ को निग्लेक्ट आपको नहीं करना है। अगर लंबे समय से कहीं पे आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर को दिखाना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ओके, आयुर्वेद यहाँ पे मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आयुर्वेदिक रास्ते को चुन के चीजों को ठीक करना उचित रहेगा। ओके, और अगर बहुत लंबे समय से आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, उस वजह से सात्विक भोजन नहीं करवा रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा डाइट का ख्याल रखना। ये सब चीजें भी मुझे ना यहाँ पे डाइट की क्लासेस लेना, डाइटिंग करना और न्यू कोर्सेज ज्वाइन करना, कुछ नए स्किल्स सीखना, ये सब चीजें भी। अकेला ही काफी हूँ, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यस, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँ कि सॉलिट्यूड को ना खत्म करने का टाइम आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी किसी रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा आकर्षित किस चीज से दिखाई दे रहे हैं पता है, कि बहुत लंबा समय हो गया, क्लोजनेस बड़े हुए। ये इन चीजों का बहुत ज्यादा अकेलापन फील करना, नेचर से कनेक्ट होना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की रोशनी से, स्पेशली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, जैसे कि अभी विंटर्स का टाइम चल रहा है, तो 6:30 से लेके 6:20 6:30 पे उजाला निकल आता है। तो उस टाइम से लेके 8 AM तक प्रकृति के साथ कनेक्ट रहना, जिससे पॉसिबल हो सकता है। ऑफिस वगैरह जाते कुछ लोग बोलेंगे हम वर्किंग है, हम 7 बजे काम पे निकल जाते हैं, 8 बजे काम पे निकल जाते हैं, तो बेहतर है भाई रास्ते में तो पड़ती है ना धूप हवा सब कुछ, ठीक है ना, उसको ही फील करे। उस टाइम तनाव में ना रहे, अपने उस जोन में ना रहे कि मैं इस चीज को लेकर परेशान हूँ, थोड़ा सा नेचर को फील करे। अन्यथा जब भी आपको महसूस होता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा अकेले रहना है, मुझे अकेले शांति मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मदर अर्थ से कनेक्ट करना, नेचर से कनेक्ट करना आपको हीलिंग प्रदान करेगा। देखते हैं और कार्ड्स। अकेले में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत कुछ। बुजुर्गों की राय मानना,
कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अपने आसपास जो एल्डर्स है उनका सुनना, सीनियर्स से बहुत कुछ सीखना, ये सब भी हैं। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डिले है, डिनाइल नहीं है, सेजिटेरियस यही कहूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनली रिलेशनशिप के लिहाज से बात करूं यहाँ पे कि मूव ऑन करने का सोच रहे हैं आप, इमोशनली अवेलेबल ना होना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थॉट्स में है आपके, इमोशनली थॉट्स में है मूव ऑन करना, ठीक है, किसी बहुत लंबे समय से मन में कोई बोझ है उसे रिलीज करना चाहते हैं। ओके, मूविंग ऑन करना चाहते हैं किसी मेमोरी से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, किसी किसी के लिए, ठीक है, सोच रहे हैं, सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, और वो सोच ही आपको कहीं ना कहीं अकेलेपन में ढकेल रही है कि करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ओके, हालांकि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है ना, या जिस भी पर्सन में भी स्टक है, वहां पे आप इमोशनली भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई एक चीज है जो आपको वहां पे पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, और इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे भी पड़ रहा है, इमोशंस पे भी पड़ रहे हैं, आपके अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं आप किसी के लिए। वो कहते हैं ना कि ऐसी चीज जो फेंक भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसी चीज यहाँ पे है। किसी का वेट कर रहे हैं आप, किसी का वेट कर रहे हैं आप, तो यस यहाँ पे आपका वेटिंग खत्म होते हुए दिख रहा है। डिले है, डिनाइल नहीं है, लेकिन वो जो डिले है, ठीक है ना, अब आपका वेटिंग यहाँ पे खत्म होगा, यस खत्म होगा। डेट में इंपॉर्टेंट बताती हूँ सबसे पहले, 5, 8, 9, 8, 3, 6, 16, 15, 6। अगेन क्लियर करते हैं कार्ड्स को, 8 ऑफ कप्स को क्लियर करेंगे सबसे पहले। मैं लर्नर हूं, अगर इस भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, कभी भी जीवन में गिरते नहीं है, और मैं ही सर्वज्ञाता हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं, ठीक है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैंने जो सोचा है वही ठीक है, ये चीजें कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन बहुत कुछ जानने के बावजूद भी मैं अभी भी लर्नर हूं, ठीक है ना, मैं सीख रहा हूं, मैं सीखने की प्रगति में हूं, ये चीज आपको बहुत आगे लेके जाती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद मैरिड लाइफ में कुछ किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सिर्फ बच्चे की वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं एक साथ है, अगर बीच में बच्चे हैं तो। पेज ऑफ कप्स, किसी का स्मॉल कम्युनिकेशन, किसी का छोटा एक्शन, आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई कॉल, ठीक है, आने की संभावना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही 9 ऑफ वॉन्ड्स का आना। इन्होंने आपका वेट किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, इस वजह से अब ये आपकी तरफ आएंगे। हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स के साथ। और जो लोग ना इमोशनली अवेलेबल भी है ना, देखिए नाइट ऑफ कप्स को क्लियर किया है फिर से नाइट ऑफ कप्स ने, जो भी यहाँ पे इमोशनली अवेलेबल भी है ना, वो बहुत बहुत कम एफर्ट्स दिखा रहे हैं। सेजिटेरियस अपने तरफ से बहुत कम एफर्ट्स दिखा रहे हैं, बहुत कम शो कर रहे हैं चीजों को, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार 8 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, बार बार 8 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है, बार बार। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं यहाँ पे सेजिटेरियस, तो दिसंबर आपके लिए एक्सपेंशन, एडवेंचर, क्लैरिटी और नई शुरुआत का महीना है। लॉट्स ऑफ नॉलेज के साथ, अपने नॉलेज के दम पे आप बहुत कुछ शुरुआत भी कर रहे हैं, ठीक है। 9 और 5 नंबर मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का, गुरु का, मेंटोर्स का, ठीक है, किसी बुक का आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप अपने इन-लॉज और अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित, बहुत ज्यादा सेवा भाव करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं आप तन्हा हैं। थोड़ा सा दुनिया से कटे रहना, कि बात करने का मन तो बहुत कर रहा है लोगों से, लेकिन अगले ही पल नहीं करना, छोड़ो, ये सारी चीजें हैं। पुरानी रुकावटें हटेंगी, यस पुरानी रुकावटें हटेंगी, डेफिनेटली हटेंगी, ठीक है। और
आपको लाइफ में एक फ्रेश फ्लो महसूस होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, आपकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। और वो महीना कौन सा है? दिसंबर का। बोल्ड डिसीजन लेने होंगे जो कहीं ना कहीं आपको शायद कंफर्ट जोन से निकल के हो, ठीक है, एक साहसिक कदम कि आप में पोटेंशियल बहुत है लेकिन कोई चीज आपको रोकती है, ठीक है, कुछ पर्सन्स आपको रोकते हैं, किसी की बातें आपको रोकती हैं, तो बोल्ड एक्शंस लेने होंगे सेजिटेरियस। अपने पोटेंशियल को ऐसे नहीं खो जाने देना होता है कि दुनिया में आए और बिना कुछ किए चले गए। अगर आप में वो टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो वो दिखना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। ये फोन चलाना, ठीक है, ये सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ उसके बारे में बातें करते रहना, ये नहीं होता है, ठीक है ना। एक्शंस, और वो एक्शंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो आउटकम बहुत जल्दी आपको दिखाई देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि साल का जो ये आखिरी महीना है ना, आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स के इंगित देकर जाएगा, साइंस देकर जाएगा और शुरुआत भी करवा कर जाएगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरफ एक्शंस ले पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना, या आप कुछ कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। आपकी राह कोई देख रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है। आप इन एंड आउट के माइंड में है थोड़ा, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं किसी के प्रति बहुत ज्यादा। ट्रैवल, लर्निंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज इस महीने के आपके बड़े थीम रहेंगे, समझ रहे हैं। ट्रैवल में भी ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, नेचर वाली जगहों में जाना, पहाड़ों में, ठीक है, हरियाली में, मंदिर में, ठीक है, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जहां भी आपके तीर्थ स्थान है वहां पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, लव सेक्टर आपके लिए एक्टिव और पॉजिटिव रहने वाला है, किसी से अचानक अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर आप फंसेंगे। फंसेंगे मीन्स क्या कि हो सकता है ये कोई दूसरा पर्सन हो आपके लाइफ में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके, तो थीथा पे फोकस नहीं करना है। और ये आप क्यों मजबूर होंगे? अकेलेपन की वजह से, इस सॉलिट्यूड की वजह से। किसी किसी के लिए रहेगा, अगेन कहूंगी ये जनरल रीडिंग है। लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, जो भी इस तरीके के रिलेशनशिप में है स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहे हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो फन लविंग ऑनेस्ट नेचर का होगा। पास्ट कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पास्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं वापस मैसेज कर सकता है, लेकिन डिसीजन आपका होगा, ठीक है। ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, कि पास्ट कनेक्शन वापस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आपको उस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। एडवाइस है लव लाइफ के लिए, दिल खुले रखे, ओपन हार्टेड रहना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा बैलेंस्ड रखे कि मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जितना कर रही हूँ, ठीक है, उतना मेरे को नहीं मिल रहा है, ये कैसा प्यार है, ठीक है, मैंने इतना किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, मैं इतना अवेलेबल रहता था। अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो आप खुद की तरफ से भी मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आपको कम मिले। इसीलिए एक्सपेक्टेशन बैलेंस्ड रखे, न्यूट्रल रखे, कि अगर कुछ कर रहे हैं अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से कीजिए कि इतना आएगा तो ठीक है, वरना जितना आएगा उतने में ही मैं खुश हूँ। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बात करें तो मैरिड कपल्स के लिए यह महीना अंडरस्टैंडिंग का रहने वाला है, ठीक है, फन प्लानिंग्स लेकर आएगा ये महीना। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, जो भी मैरिड पर्सन्स है एक दूसरे के साथ, सेजिटेरियस पार्टनर के साथ, बीच में बच्चे हैं अगर, ठीक है, बच्चे और आप दोनों, ओके, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत डेप्थ लेवल का होगा। किसी ट्रैवल या फैमिली फंक्शन की तैयारी हो सकती है, किसी ट्रैवल की तैयारी हो सकती है। कपल्स के लिए, कपल्स के बीच छोटी छोटी खुशियां रिश्ते को मजबूत करेंगी, जो मैरिड कपल्स है एक दूसरे के साथ। मिड मंथ में किसी छोटी बात को, ठीक है ना, थोड़ा सा रहेगा वो टाइम ऐसा कि कोई छोटी बात बतंगड़ बन जाए, तो कोई छोटी बात को बड़ा ना बनाए, ईगो इश्यूज अवॉइड करे, ईगो क्लैशेस होने की थोड़ी संभावना रहेगी मिड मंथ में, दिसंबर के। करियर के लिए महीने की एनर्जी बहुत सपोर्टिव है सेजिटेरियस। जो भी प्रमोशन, रिकॉग्निशन, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मतलब कि देख रहे थे उनको, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। रिकॉग्निशंस मिलेंगी आपको और प्रमोशन के भी चांसेस है, ठीक है, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई पद, कोई न्यू पोस्ट, ओके, मिल सकती है आपको। जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं
उन्हें अच्छा ऑफर मिल सकता है। क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस आपके काम में चमकेगा, तो क्रिएटिविटी में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए सेजिटेरियस, ध्यान रखिएगा। ओके, एमएनसीज में काम करते हैं, जो ट्रेवल से रिलेटेड काम करते हैं, जो होटल लाइंस में है, मीडिया में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में है, लेक्चरर है, प्रोफेसर्स है, ठीक है, टीचर्स है, ठीक है, और मैनेजमेंट में है, कंसल्टेंसी सेक्टर्स में है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपके आइडियाज और डिसीजन को लोग बहुत सीरियसली लेंगे और अपने प्लान्स को आपको बोल्डली शेयर करना है और प्लान भी करना है, ये याद रखिएगा। बस आपके ज्ञान की बहुत तारीफ होगी। बेसिकली ये विजडम का कार्ड बहुत हाईलाइट कर रहा है, बार बार इसकी शाइनिंग मुझे अपनी तरफ खींच रही है कि ये एक ही कार्ड पूरी रीडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है और बाकी तो कॉम्बिनेशन है ही। बस आपको हेल्थ को थोड़ा ध्यान में रखना है, अत्यधिक नहीं सोचना है। बिजनेस में जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई देंगे, न्यू क्लाइंट्स और एक्सपेंसेस के चांसेस बढ़ेंगे। फॉरेन कनेक्शंस और ऑनलाइन ग्रोथ का योग भी बन सकता है, ठीक है। जो भी ऑनलाइन रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी है, वहां पे कहीं ना कहीं ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, खुद को अप टू डेट करने की जरूरत है, वहां पे डेफिनेटली फायदा होगा। और जो पीछे काम कर रहे थे भाई, उनके लिए तो ये महीना और भी अच्छा होगा, ठीक है। फॉरेन कनेक्शंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मंथ एंड में प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। यस, मंथ के एंड में। फाइनेंशियल की तरफ से बात करें, फाइनेंसिस एंड मनी की तरफ से इनकम आपकी स्टेडी रहेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी आने के चांसेस है, ठीक है। कहीं पे रुका हुआ धन या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव परिणाम देंगे आपके। फैमिली और ट्रैवल पर खर्च बढ़ेगा थोड़ा सा, ओके। फैमिली की तरफ खर्चा बढ़ सकता है, कोई ट्रैवल प्लान किया है वहां पे खर्चा हो सकता है, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं करेगा, इतना ही खर्चा होगा। किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के लिए महीना सपोर्टिव है। अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओके, किसी भी चीज से रिलेटेड जहां पे फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड है, तो ये महीना वो डिसीजन बनाने के लिए या उस डिसीजन पे प्लान करने के लिए बहुत सपोर्टिव महीना रहेगा। आप किसी बड़े बुजुर्ग से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है, किसी अनुभवी पर्सन से भी सलाह ले सकते हैं इस चीज के लिए, अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से या फिर जिनको भी आप मानते हैं कि यह अच्छा एडवाइजर है, ओके। अवॉइड क्या करना है आपको, बेकार की शॉपिंग और इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है आपको। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो वहां पर भी मैं कहूंगी फोकस बढ़ेगा, ओके। नए नए कोर्सेज में इंक्लूड होना, जिसमें ऑलरेडी है वहां पर और अच्छे से वर्क करना बहुत हाईली सपोर्टिव है। एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, इंटरव्यूज में सफलता मिल सकती है, ठीक है। हायर स्टडीज, फॉरेन एजुकेशन, न्यू कोर्स के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए लक प्लस हार्डवर्क दोनों साथ चलेंगे। कहते हैं ना कि कभी नसीब साथ नहीं देता, तो कभी हार्डवर्क नहीं किया जाता है उतने डेडिकेशन के साथ, लेकिन धनु राशि स्पेशली स्टूडेंट्स वर्क के लिए लक प्लस हार्डवर्क दोनों आपके कमाल के रहेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेगा। बस आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। तो फिटनेस, वॉक, जिम रूटीन शुरू कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, अगर सोच रहे हैं तो कर दीजिए श्री गणेश इस महीने में। किसी को अगर लग रही है, जरूरत है, तो वो भी यहाँ पे करे, ओके। सिर्फ जैसे कि मैंने कहा फिटनेस की, एक होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं, आपने काफी बार सुना भी होगा काफी सारी वीडियोस में, यदि आप मांगलिक है, मांगलिक हाई का है, अपने आप को ना कसरत में निचोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनमें अग्रेशन बहुत बड़ा रहता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उन्हें, तो उसको कहाँ निकालना है। अगर गुस्से को कहीं निकालना ही है तो अच्छी जगह में निकाले। जितना आप जिमिंग करेंगे आपका स्वेट होगा, आपकी एनर्जी वहां पे यूज होगी। भाई झगड़े के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, गुस्सा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने उस एग्रेशन को एक प्रोडक्टिविटी वाली जगह पे लगा दिया। कहाँ क्या किया? जिमिंग कर ली, फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ओके। कि मतलब कि एक इमोशन को आपने किस तरीके से कितने अच्छे से हैंडल किया और वहां पे उसे मतलब कि ठीक जगह पे उसका यूज कर दिया, कि कुछ भी खराब नहीं हुआ, खुद का लॉस नहीं हुआ और मेरा कहीं ना कहीं एग्रेशन चला भी गया। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन अगर फिटनेस, वॉक और जिम रूटीन शुरू कर सकते हैं तो कीजिए। अगर काफी लंबे समय से टाल रहे थे तो इस महीने वहां पे भी मुझे दिख रहा है कि मतलब आपकी एनर्जी काफी एक्टिवेट रहेगी कि अब तो करना ही पड़ेगा। कोई खाने का कुछ डाइट वगैरह फॉलो कर रहे थे, वहां पर भी स्पीड आ जाएगी।
माइंड बहुत पॉजिटिविटी से भरा होगा, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत। बस ट्रैवल फटीग या डिहाइड्रेशन से बचना है आपको। डेली अगर कुछ ना भी कर पाए तो स्ट्रेचिंग और मॉर्निंग सन एक्सपोजर बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब डूज एंड डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं धनुराशि आपके लिए। बोल्ड डिसीजन ले, पहले डूज मीन्स क्या करना है आपको। बोल्ड डिसीजन ले, न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट जरूर करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करे, उसके लिए जो करना पड़े करे, चाहे मोटिवेशनल कोट्स सुने, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, खुद को मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेशन, ओके, जैसे भी हो लेकिन करना है। करियर और स्टडीज के लिए प्लानिंग्स करे, ओके। ट्रैवल और लर्निंग को टाइम दे। डोंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखे, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशन लव लाइफ में ना रखें, मनी वेस्ट ना करें, किसी बात को लाइटली ना ले, स्पेशली अपने हेल्थ को, मैंने जैसे कि आपको बताया था, ठीक है। रिलेशनशिप में ईगो अवॉइड करे, स्पेशली मिड मंथ में, और फिजिकल रेस्ट को इग्नोर ना करे। समय से सोए, स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करे, बीच बीच में कुछ लोगों से ऐसा टकराव होगा, कुछ लोगों की बातें ऐसी चुप जाएंगी, मतलब मन ना वहां से खटास सा हो जाएगा कि मुझे इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रहना है, जिस वजह से आपकी रातों की नींद, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है कि उन्हीं बातों को लेकर सोचते रहेंगे, पता ही नहीं चल रहा है, टाइम निकल जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको ठीक रखना है। गुरुवार को पीले फल, हल्दी या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा आपके लिए, ठीक है। घर में पीला या सुनहरा रंग उपयोग करें किसी भी रूप में, चाहे तो रिस्ट में पीला धागा बांध सकते हैं आप, सिट्रीन पहन सकते हैं आप बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है, न्यू बिजनेस के ग्रोथ के लिए, या पुराने ही बिजनेस ग्रोथ के लिए आप येलो सफायर पहन सकते हैं किसी से अपने कुंडली का विश्लेषण करवाकर, ओके। और अगर पेंट वेंट करवा रहे हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। और डायरी रख सकते हैं, पीले रंग का किसी भी तरीके से आप उपयोग करिए, ठीक है। खाने पीने में भी आप थोड़ा सा सीजनल फ्रूट्स और खिचड़ी, दलिया, ये सब ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये रेमेडीज में ही है क्योंकि हेल्थ का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा डाइट को मैनेज करना यहाँ पे जरूरी है, चाहे आप कितने भी फिट क्यों ना है इस टाइम पे। रोज सुबह ग्रेटिट्यूड लिखे, लक इससे आपका और भी, ठीक है, आपके सपोर्ट में आएगा, बूस्ट करेगा। और तुलसी के पौधे में माँ तुलसी को रोजाना जल चढ़ाए, जिनके भी घर में है रोजाना माँ तुलसी को जल चढ़ाए, जो विदेश में रहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करे वो सोचेंगे, तो आप इस रेमेडी को स्किप करके बाकी रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में है दिया जलाना, वो भी बेस्ट रहता है। कुछ लोग सिर्फ कार्तिक के महीने में और बैसाख के महीने में जलाते हैं, लेकिन हम डेली जलाते हैं, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए ये रेमेडी बहुत ही फ्रूटफुल है, एक अजीब सी ही सुकून शांति मिलती है। और ये बात इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि सेजिटेरियस वन ऑफ द वो जोडिएक साइन है जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है ना, पूजा पाठ करना, ठीक है, ये सब चीजें बहुत फॉलो करते हैं ये लोग। तो तभी कहा कि करिएगा, आप लोग इस चीज को और अच्छे से फील कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी स्पिरिचुअलिटी से आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेजिटेरियस के लिए दिसंबर मंथ की एडवाइस। फ्लो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लव लाइफ को फ्लो में चलने देने के लिए कहा जा रहा है, एडवेंचर, ठीक है। लीप ऑफ फेथ, अगर आपके लाइफ में ना कोई लीप ऑफ फेथ आया है, आपने पूरी तरीके से अपने एक लाइफ को टर्न कर दिया है, ओके, कि मुझे सब कुछ शून्य से स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे उस पुराने धड़ल्ले को पार करना है, अब वहां पे वापस नहीं जाना है, उस थॉट से निकलना है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो आप और आपको लगता है कि वो रिश्ता मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। ये जो लीप का टाइम है आपके लिए दिसंबर में, कि सब कुछ भुलाकर छोड़कर अब एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करने की जरूरत है। फ्लो का कार्ड ये बताता है, ये ज्यादातर मुझे आपके लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के लिए दिखा रहा है। पेशेंस एंड हार्मनी विल गाइड यू टू सक्सेस, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, ओके। ब्लेंड अपोजिंग एनर्जीज एंड फाइंड बैलेंस इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द टाइमिंग ऑफ योर जर्नी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग में, परफेक्ट टाइमिंग में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आप आशा रख रहे हैं, ठीक है। द स्टीडी फ्लो ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू पीस एंड अलाइंड प्रोग्रेस, तो आपको मैं यहाँ पर यही कहूंगी। और जो मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, लव लाइफ को थोड़ा सा फ्लो में ही चलने दे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रही, तो मैं क्यों सुनूं, इक्वल गिव एंड टेक तो हो ही नहीं रहा है, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा फ्लो में चले,
थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहे, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा मिड में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं है, जो कि आपको अवॉइड करना है। कहीं ना कहीं इस कार्ड से वही इंडिकेशन मिल रहा है। और अगर आपके करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, कोई भी चीज में आपको आउटकम वैसे नहीं मिल रहे हैं या फिर डिले होते जा रहे हैं, अगेन मैं कहूंगी डिले है, डिनायल नहीं है, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। शायद ये वक्त, वो कहते हैं ना कि वक्त मेरा तो सब कुछ मेरा, वक्त जिसके पक्ष में वो राजा है, वो रानी है, तो बस वही वक्त आने देना है, ठीक है ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। यस, तभी यहाँ पे मैसेज में है कि पेशेंस एंड हार्मनी विल गाइड यू टू सक्सेस। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आपका धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा और सारे अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है।